अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस्लाम वो खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, ज़ाब्ता हयात जिसको अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमारे लिए पसंद फरमाया। ये वो मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है जिसमें मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, इस कायनात के अंदर बसने वाले जितने इंसान हैं और उन इंसानों के जितने मसाइल हैं, मसाइब हैं, अमराज हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, दर्द हैं, गम हैं, रंज हैं, उन तमाम का हल बतलाया है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस्लाम से अपनी ज़िंदगी की हर परेशानी का हल तलाश करते, मगर अफसोस हमने इस्लाम को महज मस्जिद और मदरसे की चार दीवारी तक महदूद कर दिया। और यही सबब है कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो कौम ज़बूहाली का शिकार है, पस्ती का शिकार है, जिल्लत और रुसवाई का शिकार है, मेरे मोहतरम भाइयों, वो मुसलमान हैं। क्योंकि हमने अपने असल को, जहां से हमने अपनी हर जिंदगी के शोबे में रहनुमाई लेनी थी, मेरे मोहतरम भाइयों, हमने उसको तो मस्जिद तक महदूद कर दिया, उसको तो मदरसे तक महदूद कर दिया। प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक अमल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुबह को जागना, मेरे मोहतरम भाइयों, अगर हम सिर्फ इसी के ऊपर बात करें, आप हैरान हो जाएं कि सिर्फ जागने में इंसान अपने बदन की कितनी परेशानियों का इलाज कर सकता है। साइंस कहती है इंसान जब सुबह उठता है, इंसान के दो ब्रेन हैं, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सब कॉन्शियस माइंड है, एक शऊर है, एक लाशऊर है। और ये जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, हम जैसे ही उठते हैं, ये शौरी दिमाग जो काम करता है, मेरे मोहतरम भाइयों, लाशऊर में वो बात थोड़ी देर के बाद मुंतकिल हो जाती है। अब इंसान ने उठते ही जो काम सबसे पहले किया, उसका पूरा दिन उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर इंसान सुबह उठते ही पहला बोल, पहली बात, पहला साउंड अगर अच्छा निकालेगा तो उसका सारा दिन बड़ा खूबसूरत जाएगा। और अगर उसने सुबह उठते ही अपने दिन की इब्तिदा बुरी बात के साथ की, बुराई के साथ की, नहुसत के साथ की, तो क्या होगा, उसका वो सारा दिन, क्योंकि उसके कॉन्शियस माइंड ने थोड़ी देर के बाद सब कॉन्शियस में चले जाना है। जो उसका प्रेजेंट है, थोड़ी देर के बाद वो पास्ट में बदल जाएगा। साइंस कहती है सुबह उठते ही जो इंसान सबसे पहले ऐसे कलेमात बोलता है जो पीसफुल हैं, ऐसे कलेमात बोलता है जो मोहब्बत वाले हैं, जो सुकून वाले हैं, जो चैन वाले हैं, जो आराम वाले हैं, जो राहत वाले हैं, जो तस्कीन वाले हैं,
तो उसका सारा दिन सुकून के साथ, राहत के साथ, तस्कीन के साथ, इत्मीनान के साथ गुजरेगा। और प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तलकीन फरमाई? सुबह उठते ही सबसे पहला बोल क्या बोलना था? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी अहयाना बादा मा आमातना व इलैहिन नशूर। अब साइंस कहती है जो इंसान बोलता है उसके दिमाग में वही इमेज बनता है, और जैसा इमेज बनेगा उसका ओरा भी वैसा होगा, उसकी डेप्थ भी वैसी होगी, उसका कलर भी वैसा होगा, उसका इमेज भी वैसा होगा। अब जब हमने सुबह उठते ही पहला बोल क्या बोला? अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफें अल्लाह के लिए। हिल्लज़ी, जिसने अहयाना, मुझे जिंदा किया, बादा, इसके बाद, मा आमाताना, मैं मर चुका था, व इलैहिन नशूर, और हमें लौट के भी उसी की तरफ जाना है। मेरे मोहतरम भाइयों, जिसका ये पहला बोल सुबह उठते ही बन गया, अब उसका सारा दिन कैसा चलेगा? उसका पूरा दिन उसका ब्रेन कैसे केमिकल बनाएगा? मेरे मोहतरम भाइयों, आज की जो साइंस है, अब गोरा सुबह उठते ही पहला लफ्ज क्या बोलता है? गुड मॉर्निंग। क्या मतलब है इसका? तुम्हारी सुबह अच्छी हो। जो बात प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1444 साल पहले बतलाई, वो ज्यादा अच्छी है कि ये बात ज्यादा अच्छी है? और आज हमारा उठते वक्त पहला बोल क्या होता है? अगर हम सुबह उठते ही आंख खोलते हैं तो सबसे पहले जो चीज पकड़ते हैं वो क्या है? कि देखो इसमें मैसेज क्या आया है, किसका फोन आया है, किसकी बात मेरी रात को नहीं हो सकी। अब जिसके दिमाग में ये घुस गया, बताओ उसके यहां केमिकल कौन से बनेंगे? उसका ओरा कैसा बनेगा? अब जो आप इस दिमाग को दे रहे हो, आपके दिमाग ने भी आपको वही देना है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इन्नमल अमालु बिन्नियात। अमाल का दारोमदार किस पे है? नियत पे है। और आज हर शख्स परेशान है, हर शख्स उदास है, हर शख्स को फिक्र लाहक है कि क्या बनेगा, क्या होगा। कोई अपनी औलाद से परेशान है, कोई अपने कारोबार से परेशान है, कोई अपनी सेहत से परेशान है, कोई अपने रिश्तों से परेशान है, कोई अपने मामलात से परेशान है, कोई अपने जो बाहमी आपस के ताल्लुकात हैं उनसे परेशान है। सबब एक, सिर्फ एक सबब। वो सबब क्या है? हमने वो खूबसूरत जिंदगी जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने वही के जरिए हमें दी, हमने उसको फरामोश कर दिया। अगर हम सुबह उठते ही मेरे मोहतरम भाइयों पहला बोल अपने रब की तारीफ करते, अपने रब का नाम लेते, तो मैंने किसके करीब हो जाना था? अल्लाह के। आज इंसान जो अमल करेगा मेरे मोहतरम भाइयों, उसका दिमाग वैसे ही केमिकल बनाएगा। और हमारा रब चाहता था कि हमारे दिमाग में केमिकल कौन से बनते? सुकून वाले, चैन वाले, आराम वाले, राहत वाले, तस्कीन वाले। लेकिन बदकिस्मती से हमने बनाए कौन से? वो केमिकल बनाए जिसने हमें इंतहा दर्जे का परेशान कर दिया, बेचैन कर दिया, बेकरार कर दिया, बेसुकून कर दिया। मेरे मोहतरम भाइयों, हमारी आज की जो बेचैनी है
बेकरारी है, बेसुकूनी है, उसको ये खाने पीने की चीजें ठीक नहीं करेंगी। और हर शख्स ये सवाल पूछता है, डॉक्टर साहब कोई ऐसी चीज बताओ कि सीने में सुकून मिल जाए, ठंड बढ़ जाए, कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसा कुश्ता जो मेरे बदन को राहत में बदल दे, तस्कीन में बदल दे, इत्मीनान में बदल दे। हम बड़ा कुछ खाते हैं, बड़ा कुछ पीते हैं, बड़ा कुछ लेते हैं, लेकिन सुकून मिलता, चैन मिलता, करार आता? इसको मेरे मोहतरम भाइयों समझो, ये चैन क्यों नहीं है जिंदगी में, करार क्यों नहीं है जिंदगी में? सुबह उठते ही इंसान दो चीजों से मिलके बना है। एक बदन है जो मिट्टी से बना, और एक रूह है, एक रूह है। हमारी बदकिस्मती यह है कि हमने अपनी रूह के बारे में कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। रूह क्या है? अमरे रब्बी। और ये रूह हकीकत में मेरे मोहतरम भाइयों हमारी तबीयत है। रूह क्या है? हमारी तबीयत है। और आज हर इंसान की तबीयत खराब है। आप जिससे पूछो भाई साहब क्या हाल है, वो कहेगा यार पता नहीं, आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, मेरी तबीयत बेचैन है, मेरी तबीयत बेकरार है, मेरी तबीयत बेसुकून है, मेरी तबीयत को न जाने क्या हो जाता है। अचानक से अच्छा वाला बैठा होता हूं, पता नहीं घबराहट शुरू हो जाती है। ये तबीयत क्या है? इसको इस हदीस से समझिए। प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान एक गुनाह करता है उसके दिल पे एक दाग लगता है, जब दो गुनाह करता है दो दाग लगते हैं, जब तीन गुनाह करता है तीन दाग लगते हैं, हत्ता कि वो गुनाह करता जाता है और उसका दिल स्याह हो जाता है। जब हमने गुनाह किया तो वो किस पे लगा? दिल पे। ये दिल क्या है मेरे मोहतरम भाइयों? ये वही दिल है जिसके बारे में रब ताला ने फरमाया, अला अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइन्नुल कुलूब। आगाह हो जाओ, तुम्हारे दिलों का जो इत्मीनान है वो किसमें है? हमारी याद में। अब उस दिल के ऊपर क्या लग गया? जब हमने गुनाह किया तो उस पे दाग लगा। मेरे मोहतरम भाइयों, वो दाग कहां पे लगा? इसको समझिए। इंसान दो चीजों से मिलके बना है, एक बॉडी, एक रूह। अब रूह कहां है? ये जो आपके दिल की धक धक है, ये जो आपकी हार्ट बीट है, ये जो आपकी पेल्पिटेशन है, ये जो आपकी पल्स है, ये जो आपकी नब्ज है, जब रूह निकलती है तो ये जो अप एंड डाउन चल रही होती है, जिसको ECG, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं, आपने देखा होगा वो एकदम क्या हो जाती है? फ्लैट हो जाती है। जब रूह निकली तो आपके दिल की धक धक क्या हो गई? बंद हो गई। मेरे मोहतरम भाइयों, रूह असल में आपके दिल की ये धक धक है, ये दिल की फड़फड़ाहट, ये रूह है। और दाग किस पे लगा था? वो दिल पे नहीं लगा था, उस रूह पे लगा था। जब रूह पे दाग लगा, रूह को पता चल गया कि इस बंदे ने जो काम किया है, इसके इस अमल की वजह से, इस काम की वजह से मैं वापस इल्लीयीन की तरफ जा सकती, मैं वापस इल्लीयीन में नहीं जा सकती, बल्कि इस दाग की वजह से मुझे सिज्जीन में जाना पड़ेगा। वो उस सिज्जीन के डर से जिसके बारे में वो जानती है कि अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया है, वमा अदराका मा सिज्जीन, तुम सिज्जीन को क्या समझते हो? जब रूह को पता चल गया कि मैं अपने असल मकाम, असल ठिकाने जहां से मैं आई हूं वहां मैं जा सकती नहीं, तो रूह बेचैन हो गई, रूह बेकरार हो गई, रूह बेसुकून हो गई। अब उस रूह की बेकरारी, बेचैनी, बेसुकूनी का नाम है तबीयत की खराबी। तो अब करना क्या था? करना तो यह था जो दाग लगा था उसको धोते, उसको साफ करते, जिसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में
70 बार तौबा करता हूं। और दूसरी रिवायत में फरमाया 100 बार तौबा करता हूं। मेरे मोहतरम भाइयों, रूह के ऊपर लगे हुए जो दाग थे उसको धोने का नाम तौबा है। रूह के ऊपर लगे हुए दाग, दिल के ऊपर लगे हुए दाग, उसको धोने का नाम क्या था? हमने तस्बीह पकड़ी, हमने तस्बीह निकाली, अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ते रहे, लेकिन क्या वो जो दिल के ऊपर दाग लगा उसके ऊपर कोई शर्मिंदगी हुई, कोई नदामत हुई, कोई अफसोस हुआ, कोई अपने रब से कमिटमेंट किया कि अल्लाह जो मैं कर गया, जो मैंने कर लिया वो सही नहीं है, मुझे उसके ऊपर शर्मिंदगी है, मुझे उसके ऊपर अफसोस है, मुझे उसके ऊपर निदामत है, मैं उसके लिए परेशान हूं, मुझे रिग्रेट फील हो रहा है। अगर तो मैं रिग्रेट फील करता, अगर तो मैं पशेमानी, नदामत, अफसोस फील करता, तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये निदामत, ये अफसोस, ये अल्लाह से कमिटमेंट करना, आइंदा से इस अमल को दोबारा ना दोहराने का अज़म करना, इसका नाम था तौबा। जब ये करनी थी तो वो जो दाग लगा था उसने क्या होना था? उसने साफ हो जाना था, उसने धुल जाना था। और जैसे उसने साफ होना था, रूह को पता चल जाना था कि अब मैं वापस अपने असल मकाम की तरफ जा सकती हूं, अपने ठिकाने की तरफ जा सकती हूं, और तबीयत ने समझ जाना था। लेकिन सच बताओ, जब हमने तौबा नहीं की, तौबा नहीं की, अब वो तबीयत खराब हुई, तो हम कहां गए? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर को जाके कहा, डॉक्टर साहब चेक करो मुझे क्या हो रहा है। अब उस बेचारे के पास ना इल्लीजीन का इल्म है, ना सिज्जीन का इल्म है, ना रूह का इल्म है, ना गुनाह का इल्म है, ना बदी का इल्म है, ना दिल का इल्म है, उसको पता ही नहीं। अब उसको जिस चीज का पता है, उसके पास जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है, उसने उसके अकॉर्डिंग आपको चेक किया, और चेक करके कहा आपका तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपका तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, आपका तो बीपी शूट कर गया, आपकी तो शुगर का लेवल बढ़ गया।